हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय सब पॉडी। तो ये इसके लिए मेरी नेक्स्ट वीडियो है जिसमें आज हम लोग डिराइव्ड टेबल के बारे में जानेंगे। सबसे पहले हम आज के टॉपिक्स देख लेते हैं। आज हम लोग जानेंगे कि डिराइव्ड टेबल एसक्यूएल में क्या होता है, सब क्यूरीज क्या होती है। फिर हम समझेंगे विथ क्लाउज एसक्यूएल में विथ क्लाउज क्या कैसे यूज किया जाता है। सिलेक्ट इनटू स्टेटमेंट के बारे में जानेंगे। सिलेक्ट इनटू स्टेटमेंट का यूज करके हम लोग कोई एम्प्टी टेबल क्रिएट करना जानेंगे, कैसे हम लोग कर सकते हैं। और हम लोग इंसर्ट इनटू सिलेक्ट स्टेटमेंट भी आज देखेंगे। तो सबसे पहले चलते हैं अपने डीबी व्यूअर में। मैं डीबी व्यूअर ऐप ओपन कर लेता हूँ। हमारा डीबी व्यूअर ओपन हो चुका है। पिछले वीडियोज़ में हमने एम्प्लॉय टेबल बनाया था, हम उसी का यूज़ करेंगे आज। तो सबसे पहले मैं आपको टेबल्स की फील्ड्स दिखा देता हूँ। सिंपल सिलेक्ट कीजिए, अगर हम रन करें तो हम टेबल्स की फील्ड्स देख सकते हैं। तो आपके पास एम्प्लॉय आईडी, एम्प्लॉय नेम, एम्प्लॉय एज, जेंडर, डेजिग्नेशन और सैलरी है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, क्यूरी लिखेंगे यहाँ पर सिलेक्ट, और यहाँ पे मैं फ्रॉम दे दूँगा जिससे मुझे सजेशन मिलने लगे कॉलम्स की। एम्प्लॉय नेम कॉमा एम्प्लॉय एज कॉमा एम्प्लॉय डेजिग्नेशन। हम 3 फील्ड्स लेते हैं इस क्यूरी में। तो अगर आप सिंपल इस क्यूरी को अगर रन करें तो आप देखिएगा कि हमें 3 फील्ड्स मिल रही हैं। और अब हम इस क्यूरी को एज अ टेबल यूज करेंगे। इसका मतलब क्या हुआ कि ये क्यूरी जो है उसको हम सब क्यूरी बनाएंगे और इसको एज ए टेबल यूज करेंगे। और जो भी इस क्यूरी में कंडीशंस होंगे, जो भी चीज़ें होंगे, उनको उनसे हम लोग दूसरा सिलेक्ट स्टेटमेंट लिखेंगे। तो मुझे ऐसा करने के लिए यहाँ पे ब्रैकेट्स देना होगा। तो अब ये एक सब क्यूरी बन चुका है जिससे हम लोग इस सब क्यूरी से डेटा लेंगे और क्यूरी में दिखाएंगे। तो मैं यहाँ पे एक काम करता हूँ, यहाँ पे एक कंडीशन दे देता हूँ, वेयर एम्प्लॉय आईडी इज ग्रेटर देन 10,003। हमारा जो एम्प्लॉय आईडी है वो 10,000 से शुरू हो, 10,003 से अगर जो बड़ा हो बस वही इस क्यूरी में आना चाहिए। अगर मैं अभी इसको रन करूं तो आप देख सकते हैं कि हमारे पास सिर्फ 2 ही डेटा आ रहे हैं। तो अब हम इसको एज सब क्यूरी यूज करेंगे और इसको एज ए टेबल हम लोग कंसिडर करेंगे इस सब क्यूरी को। तो अगर मैं यहाँ पे लिखूँ सिलेक्ट स्टार और यहाँ पे फ्रॉम दो, और ये फ्रॉम कहाँ से आ रहा है, हम अभी कोई टेबल नहीं देंगे, हम बस इस क्यूरी का ही यूज़ करेंगे। तो अगर हम इसको रन करें तो हमें एरर देखने को मिल रहा है, एवरी डिराइव्ड टेबल मस्ट हैव इट्स ओन एलियास। तो हमें इसका एक एलियास देना होगा इस टेबल का। हम दे देते हैं एज डिराइव्ड एम्प्लॉय टेबल, और इसको अब रन करें अगर, आप देख सकते हैं कि हमारा यहाँ पे एम्प्लॉय नेम, एम्प्लॉय एज, एम्प्लॉय डेजिग्नेशन मिल रहा है। जो भी चीज़ इस सब क्यूरी में अवेलेबल है डेटा वो हमें देखने को मिल रहा है। अगर हम यहाँ पे सिर्फ एम्प्लॉय नेम लें, डिराइव्ड यहाँ से कॉपी करते हैं टेबल नेम डॉट एम्प्लॉय, अगर नेम लें यहाँ से एम्प्लॉय नेम कॉपी करते हैं कॉलम नेम, और अब अगर इसको रन करें हम तो हमें सिर्फ एम्प्लॉय नेम देखने को मिलेगा जो कि इस सब क्यूरी से आ रहा है। जो इस सब क्यूरी में जो डेटा है हम उसको एज ए टेबल मान रहे हैं, और उस टेबल इस डेटा का यूज करके हम लोग अलग से सिलेक्ट क्यूरी लिख रहे हैं। तो इस तरह हम लोग डिराइव टेबल का यूज कर सकते हैं। अब हम विथ क्लाउज का यूज समझते हैं। तो विथ क्लाउज को किसी सब क्यूरी को अगर कोई नेम हमें देना है तो हम विथ क्लाउज का यूज करते हैं। जैसे कि अब मैं ये सेम सेफ क्यूरी कॉपी करूँ यहाँ पे, और हमने अभी पहले क्या किया कि इसको एज एलियास एक नेम दिया। अब हम विथ का यूज करके भी इसको एक नेम दे सकते हैं। जैसे हम लिखें विथ डिराइव्ड टेबल एज। अब हम क्या मान रहे हैं कि इस क्यूरी को एज ए डिराइव टेबल मान रहे हैं। तो विथ का यूज आप कॉलम के साथ भी कर सकते हैं, किसी टेबल एज ए सब क्यूरी भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे अगर मैं सिलेक्ट करूँ सिलेक्ट स्टार फ्रॉम डिराइव टेबल, अब जो हमारा डिराइव टेबल है वो एक ये जो सब क्यूरी है वो एक टेबल की तरह यूज होगा, और इसका नेम क्या होगा, डिराइव टेबल होगा। अगर इसको हम रन करें यहाँ पे तो आप देख सकते हैं कि हमारा जो सब क्यूरी में जो डेटा था वो एज ए टेबल क्या हो रहा है, यहाँ पे हम लोग उसको सिलेक्ट कर पा रहे हैं। तो इस तरह से हम लोग विथ क्लॉज का यूज करते हैं।
अब हम अपने नेक्स्ट टॉपिक की ओर बढ़ते हैं, सिलेक्ट इनटू स्टेटमेंट। तो सिलेक्ट इनटू स्टेटमेंट हर डेटाबेस में सपोर्ट नहीं करता है, कुछ कुछ डेटाबेस में सपोर्टेबल है और कुछ कुछ डेटाबेस में अनसपोर्टेबल है। MySQL में सिलेक्ट इनटू स्टेटमेंट नहीं सपोर्ट करता है, तो उसको समझने के लिए हम एक ऑनलाइन कंपाइलर का यूज़ करेंगे। यहाँ पे ऑनलाइन स्किल्स कंपाइलर का यूज़ करेंगे उसको समझने के लिए सिलेक्ट इनटू स्टेटमेंट का। तो सिलेक्ट इनटू स्टेटमेंट क्या करता है, एक कॉपी बना देता है किसी ओल्ड टेबल की और किसी एक न्यू टेबल में। तो कैसे हम लोग उसको यूज़ कर सकते हैं मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे। तो यहाँ पे एक एम्प्लॉय टेबल है जिसमें 3 डेटा है। अगर हम इसको अभी रन करें तो आप देख सकते हैं कि हमारे पास 3 डेटा है यहाँ पे एम्प्लॉय टेबल में, नेम और उनकी डिपार्टमेंट। ठीक है, अब हम सिलेक्ट इनटू स्टेटमेंट का यूज़ करेंगे और यहाँ पे एक नया टेबल क्रिएट करेंगे। इस टेबल की कॉपी बनाएंगे, सिलेक्ट स्टार, हम लोग सारा चीज़ को कॉपी करना चाहते हैं, इनटू एम्प्लॉय डिटेल्स। एम्प्लॉय डिटेल्स हमारा क्या है, न्यू टेबल का नेम है। और अगर आप इसे किसी दूसरे डेटाबेस में बनाना चाहते हैं तो यहाँ पे ब्रैकेट के अंदर अपने डेटाबेस का नाम भी लिख सकते हैं जिससे दूसरे डेटाबेस में बने। और यहाँ पे हम लोग देंगे फ्रॉम, किस टेबल से हम कॉपी करना चाहते हैं, एम्प्लॉय टेबल से एम्प्लॉय। अगर अब हम इसको रन करें सिलेक्ट करके तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हमें 3 रोज अफेक्टेड करके एक मैसेज आया है, मतलब कि 3 रोज हमारा क्या हो गया है, अपडेट हो गया है। यहाँ पे अगर हम सिलेक्ट करें, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय डिटेल्स, अब हमारा एम्प्लॉय डिटेल्स एज ए टेबल कॉपी हो चुका है। इसको सिलेक्ट करके अगर हम रन करें यहाँ पे तो आप देख सकते हैं कि हमारा जो एम्प्लॉय टेबल में जो भी डेटा था वो यहाँ पे हमें देखने को मिल रहा है। हम स्पेसिफिक कॉलम लेकर भी टेबल बना सकते हैं, जैसे हम यहाँ स्टार ना देखें, यहाँ पे सिर्फ एक कॉलम का नेम दें, फ्रॉम एम्प्लॉय, सिर्फ कॉलम का नेम दें यहाँ पे जैसे नेम, और इनटू जो जिस टेबल में हम कॉपी करना चाहते हैं बस वो देंगे EMP डिटेल्स। और अगर हम इसको रन करें तो आप देख सकते हैं कि हमारा जो वन रो क्या हो गया है, यहाँ पे 3 रोज अफेक्टेड है। और अगर हम अभी रन करें, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम EMP डिटेल्स, तो बस हमें नेम देखने को मिल रहा है और डिपार्टमेंट देखने को नहीं मिल रहा है। तो इस तरह से हम लोग कुछ कॉलम्स लेकर भी सिलेक्ट इनटू स्टेटमेंट का यूज़ करके कॉपी कर सकते हैं ओल्ड टेबल को न्यू टेबल में। और हम लोग सिलेक्ट इनटू स्टेटमेंट से एम्प्टी टेबल ही बना सकते हैं। वो कैसे बनाते हैं वो मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर मैं न्यू कर देता हूँ। और अगर हमें एम्प्टी टेबल बनाना है सिलेक्ट इनटू स्टेटमेंट से तो हम इस तरह बना सकते हैं, सिलेक्ट एम्प्लॉय सिलेक्ट फ्रॉम एम्प्लॉय स्टार इनटू EMP डिटेल्स। और यहाँ पे हम लिखेंगे वेयर, कंडीशन देंगे 1 = 0। तो इस तरह से हमारा क्या हो जाएगा, एक एम्प्टी टेबल बन के तैयार हो जाएगा। इसको अगर हम रन करें यहाँ पे 3 रोज 0 रोज अफेक्टेड के कारण, मतलब कि हमारा जो रोज है वो अब एम्प्टी है, उसमें कोई भी डेटा अपडेट नहीं हुआ। सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय डिटेल्स करेंगे अगर, तो आप देखिए कि यहाँ पे हमारा टेबल जो है वो खाली है। तो इस तरह से हम लोग सिलेक्ट इनटू स्टेटमेंट का यूज़ कर सकते हैं। यही चीज़ अगर हमें MySQL में करनी है तो हम क्रिएट टेबल का यूज कर सकते हैं, क्रिएट टेबल कीवर्ड का, क्रिएट टेबल एज, और यहाँ पे हम लोग एज, और यहाँ पे हम लोग देंगे जिस हमें सिलेक्ट करना है, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय। हमें एम्प्लॉय टेबल का क्रिएट करना है टेबल, और यहाँ पे टेबल नेम भी देंगे, यहाँ पे टेबल नेम देंगे EMP डिटेल्स एज। हमें सिलेक्ट सारे कॉलम्स को सिलेक्ट कर देना है और एक टेबल क्रिएट करना है EMP डिटेल्स। तो ये क्या करेगा, कॉपी बना देगा एक टेबल। इसको अगर हम रन करें
तो आप देख सकते हैं कि हमारा जो अपडेटेड रो है वो 5 है, और हमारा एक टेबल क्रिएट हो चुका है EMP डिटेल। अगर मैं इसको रन करूँ, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम EMP डिटेल्स, तो आप देख सकते हैं कि हमारा जो नया टेबल है EMP डिटेल्स, उसमें सारे जो भी एम्प्लॉय टेबल में हमारा डेटा था वो कॉपी हो चुका है। तो इस तरह से हम लोग MySQL SQLite में कर सकते हैं, टेबल बना सकते हैं, कॉपी बना सकते हैं टेबल की, और एम्प्टी टेबल भी बना सकते हैं। अगर वही कंडीशन वे 1:0 दे दें तो हमारा एम्प्टी टेबल बनकर तैयार हो जाएगा। अब समझते हैं कि हम लोग कैसे हम लोग MySQL में इंसर्ट इनटू सिलेक्ट स्टेटमेंट का यूज़ कर सकते हैं। तो बहुत आसान है। अगर डिराइव टेबल से हमें किसी टेबल में इंसर्ट करना हो तो हम इंसर्ट इनटू का यूज़ करेंगे, लेकिन उसके लिए सबसे पहले टेबल क्या होना चाहिए, क्रिएट होना चाहिए। तो हम यहाँ पे एक टेबल बनाएंगे, 1 एम्प्लॉय डिटेल्स 1 एम्प्टी टेबल बनाएंगे, वेयर 1=0। अगर मैं ये क्यूरी रन करूँगा तो ये एक एम्प्टी टेबल मेरा क्या बना देगा। आप देख सकते हैं अपडेटेड रो 0। अगर हम यहाँ पे सिलेक्ट करें एम्प्लॉय डिटेल्स 1 को तो इसमें कोई भी डेटा नहीं होगा, और इसकी जो डेटा टाइप्स होगी वो क्या होगी, सेम होगी ना। जो भी जिस टेबल से भी हमने कॉपी किया है उस टेबल में जो भी चीज़ें हमने असाइन किया होगा, नॉट नल या जो भी कॉन्स्टेंट हमने असाइन किया होगा टेबल को, वो क्या होगा एम्प्लॉय डिटेल्स 1 में भी क्या होगी, सेम होगी। तो अगर हम इंसर्ट इनटू क्यूरी लिखें, इंसर्ट इनटू एम्प्लॉय डिटेल्स 1, जिसमें हमें अपडेट करना है, तो हमें एम्प्लॉय डिटेल्स 1 में अपडेट करना है। यहाँ से हम कॉपी करेंगे टेबल नेम, यहाँ पेस्ट करेंगे, और यहाँ पे सिलेक्ट क्यूरी देंगे, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय। हमें एम्प्लॉय से कॉपी करना है किस में, एम्प्लॉय डिटेल्स 1 में। ठीक है, अगर इसको हम रन करें तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे अपडेटेड रो 5 आ रहा है। इसका मतलब 5 रो एम्प्लॉय टेबल से क्या हुआ, एम्प्लॉय डिटेल्स 1 टेबल में हमारा अपडेट हो चुका है। तो सेम हम सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय डिटेल्स अगर करेंगे तो हमें रोज़ जो भी अपडेटेड रो है वो दिखने लगेंगे। तो इस तरह से हम लोग किसी दूसरे टेबल को कॉपी बना सकते हैं इंसर्ट इनटू का यूज़ करके। और हम लोग क्या कर सकते हैं कि यहाँ पे डेटा टाइप भी सेम होता है, उसको चेक करने के लिए अगर मैं यहाँ पे इंसर्ट इनटू एम्प्लॉय डिटेल्स 1 करूँ और यहाँ पे कुछ कॉलम को ही हम लोग करेंगे इंसर्ट, तो सबसे पहले हम सिलेक्ट कर लेते हैं कौन कौन सी कॉलम को हमको इंसर्ट करना है। तो यहाँ पे एम्प्लॉय ID कॉमा एम्प्लॉय नेम, जो भी टेबल में आपने नॉट नल लिखा है वो आपको सिलेक्ट करना ही होगा, अदरवाइज ये हमें एरर देगा क्योंकि नल वैल्यू असाइन नहीं है। अगर कोई डिफ़ॉल्ट वैल्यू भी असाइन नहीं है तो हमें यहाँ पे उसको सिलेक्ट करना होगा। ये जेंडर और हमने सैलरी वाले कॉलम्स को नॉट नल किया था, और जो डिजिग्नेशन कॉलम है हमारा उसमें हमने नल को अलाउ किया था, इसलिए मैं उसको यहाँ पे नहीं ले रहा हूँ। तो इतने सारे कॉलम्स को मैं अपडेट करना चाहता हूँ इंसर्ट इनटू स्टेटमेंट से, और यहाँ पे मैं सेम कॉपी कर दूँगा क्योंकि दोनों में जो कॉलम्स है वो सेम है। और अगर मैं इसको बदल दूँ, जैसे कि यहाँ पे एज है, यहाँ पे जेंडर कर दूँ, और जहाँ पे जेंडर है वहाँ पे एज कर दूँगा, तो ये क्या होगा, हमें एरर देगा क्योंकि डेटा टाइप क्या है, दोनों का टेबल का सेम है। जब हमने टेबल क्रिएट किया था तो दोनों का डेटा टाइप क्या है, सेम है। अगर इसको हम रन करें तो हमें एरर देखने को मिल रहा है एम्प्लॉय एज में, एम्प्लॉय जेंडर हम लोग नहीं सिलेक्ट कर सकते हैं। तो हमें क्या करना होगा, फिर से कॉपी करना होगा एम्प्लॉय एज और एम्प्लॉय जेंडर, जो हमारा कॉलम है जिस तरीके से उसी तरीके से हमें रखना होगा। और इसको अगर हम रन करें तो हम देख सकते हैं कि हमारा 5 रो क्या हो गया, अपडेट हो गया है। अगर इसको सिलेक्ट क्यूरी को रन करेंगे तो देखेंगे कि हमारा जो एम्प्लॉय डिजिग्नेशन है इसमें 5 रो और ऐड हो गया है। हमने 5 रो पहले ऐड किया था, 5 रो और ऐड हो गया, और डिजिग्नेशन हम लोग सिलेक्ट नहीं किया था, उसमें नल वैल्यू आ रहा है। तो हमने सारे कॉलम को सिलेक्ट किया क्योंकि ये इसमें ना तो हमने कोई डिफ़ॉल्ट वैल्यू सेट किया था और ना ही हमने इन कॉलम्स में नल अलाउ किया था, इसलिए हमें ये सारे कॉलम्स को मेंशन करना जरूरी था। अगर मैं एक कॉलम को मेंशन नहीं करता हूँ, ऐसे ये कॉलम हटा देते हैं यहाँ से, तो आप देखिए कि हमें ये एरर देखने को मिलेगा,
सैलरी डज नॉट हैव अ डिफ़ॉल्ट वैल्यू। तो अगर हम कोई डिफ़ॉल्ट वैल्यू अगर सेट कर देते हैं टेबल बनाते वक्त, तो हमारा सैलरी हम इसमें इंक्लूड नहीं करते तो चलता, या फिर अगर नल अलाउ कर देते जैसा कि डेजिग्नेशन कॉलम के साथ हुआ है। लेकिन हमने दोनों में से कुछ नहीं किया, इसलिए हमें सैलरी भी यहाँ पे इंक्लूड करना होगा। तब हमारा क्या होगा, ये सक्सेसफुली रन होगा। तो इस तरह से हम लोग इंसर्ट इनटू और सिलेक्ट इनटू का यूज करके टेबल की कॉपी बना सकते हैं, टेबल की कॉपी में इंसर्ट कर सकते हैं डेटा को। तो आई होप आज की वीडियो आपको समझ में आई होगी। तो आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू।